हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत ही ज़्यादा एक रिक्वेस्टेड टॉपिक कौन सा वाला कि जो लोग इस चैनल को फॉलो करते हैं तो उनको मैंने हमेशा कहा है कि एक इन्वेस्टर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए। हमारा जो माइंडसेट होना चाहिए फ्यूचर ओरिएंटेड रहना चाहिए। मतलब आज क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है। नो, मैं बहुत सारी चीज़ों को रिपीट करते रहता हूँ, बट यही चीज़ें आपको एक्चुअल में मतलब बोलते हैं ना, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के रास्ते पे सक्सेस दिलाएगी। सो आज क्या चल रहा है, 2023। तो आपका माइंड कैसा चलना चाहिए कि आने वाले नेक्स्ट 5 साल, मतलब 2027 की बात करें, 28 की बात करें, 30 की यहाँ पे बात करें, ठीक है। तो मतलब बताने का मकसद क्या है दोस्तों, भविष्य की अगर हम लोग बात करें तो कौन से सेक्टर अच्छे करेंगे, सेक्टर मतलब बिजनेस अच्छे करेंगे, वो आपने आज बैठ के प्रेडिक्ट कर लिया, ठीक है। और उसमें अगर आपने पैसा लगा लिया, इन्वेस्ट करके रख लिया, हाँ, तो डेफिनेटली जब 2027, 28, 30 में वो स्टॉक्स ऐसे भागे हुए रहेंगे, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट यहाँ पे हो चुका होगा और दुनिया बाद में खरीदने के लिए आ जाएगी। सो ये थीम, ये जो टॉपिक है, ये मैंने बहुत बार इसको यहाँ पे कवर किया है। सो इसी से रिलेटेड लोगों के रिक्वेस्ट भी आते हैं कि सर आपने बहुत सारे फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस भी यहाँ पे बताए थे एंड बहुत सारे अच्छा खासा सक्सेस भी हम लोगों को यहाँ पे मिला है, बट कोई और भी ऐसा फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है या फिर सेक्टर है जो कि हम लोग स्टडी कर सकते हैं, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है, तो वो ज़रूर यहाँ पे बता देना। तो डेफिनेटली दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखा गया तो एक दो नहीं बल्कि 3 फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर के बारे में यहाँ पे बातचीत ज़रूर करेंगे, ठीक है। बट जैसे मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे कहा था कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस मतलब अभी हम लोगों को कहाँ कहाँ पे अच्छा सक्सेस मिला। जैसे कि अगर हम लोग बात करें ड्रोन सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, हम लोगों ने देखा क्या शानदार रिटर्न्स यहाँ पे बने हैं, ठीक है। खरीदा ही नहीं खरीदा वो हर किसी का अपना अपना मामला, मैं यहाँ पे आप लोगों को सिखाने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। देन अगर हम लोगों ने देखा होता इलेक्ट्रिक व्हीकल, अभी अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहे कुछ स्टॉक्स, तो वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है। रिन्यूएबल सेक्टर में भी अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, रिन्यूएबल के लिए तो बहुत टाइम लगने वाला है, ठीक है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, डिफेंस ने तो तगड़ा परफॉर्मेंस दे दिया। डिफेंस के बजट से रिलेटेड, चाइना से रिलेटेड कैसे डिफेंस का बजट $223 बिलियन के आसपास गया था, तब से मैंने आपको बताया कि हमारा जो डिफेंस बजट है 70-72 के आसपास रख के चलेगा नहीं। एटलीस्ट मतलब बोलते हैं ना कि हमें कोई अटैक नहीं करना है, बट दिखाना है कि भाई हमारे पास भी हथियार है, बहुत सारी चीज़ें हैं करके, ठीक है। साइज़ देखकर ही मतलब बोलते हैं ना, लोग सामने वाले को देखकर ही डर जाते हैं कि भाई इसे पंगा नहीं लेना है। तो इसके लिए डिफेंस से रिलेटेड बातें बताई थी, आज आप देख सकते हो कैसा वो परफॉर्मेंस दे रहा है। रेलवे सेक्टर से रिलेटेड बातें आपको बताई थी, ठीक है। टाइम लगा रेलवे सेक्टर के लिए, 2-3 साल यहाँ पे लग गए, बट सक्सेस आपके सामने आप देख सकते हो यहाँ पे। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, ठीक है, ये भी ठीक ठाक फिलहाल परफॉर्मेंस कर रहा है, आगे भी करेगा। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स को हम लोगों ने ट्रैक किया था और अच्छा खासा सक्सेस भी यहाँ पे मिला है। सो अभी ऐसे कुछ सेक्टर आपके सामने रखना चाहूँगा। देखिए, फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर मतलब क्या, ज़रूरी नहीं है कि कुछ नया हो करके, ठीक है। देखिए, टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, ठीक है, इस चीज़ के चलते नई नई चीज़ें होती रहेंगी। 2030 में भी कुछ ना कुछ नया मतलब बोलते हैं ना, चीज़ों का इजाज़ हो ही जाएगा। बट कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि पुरानी जो चीज़ें रहती है ना, उसको यहाँ पे अगर बढ़ावा मिल जाता है तो वो भी क्या बन जाता है, एक फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर हम लोगों के लिए बन जाता है। अभी देखा गया तो हमारा जो एग्जांपल था अभी जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, उसमें डिफेंस देखा गया, रेलवे देखा गया, तो ये कौन से नए सेक्टर है, थोड़ी ना, ये तो कई सालों से चल रहे थे। हाँ, यहाँ पे अगर देखा गया ये सरकारी सेक्टर थे और सरकार का रुख बदल गया, तो इस चीज़ के चलते स्टॉक भाग गए। रुख बदल गया मतलब सरकार ने कहा कि भाई इन्हीं कंपनीज को हम लोग बिजनेस देंगे। अभी इन्हीं कंपनीज को बिजनेस देंगे तो कंपनियां पैसा छापेगी। अगर आप कल बोलते कि अरे नहीं बहुत हो गया यार इनके ऊपर खर्चा, स्टॉक गिर जाएंगे या फिर स्टॉक वहीं से ज़्यादा भागेंगे नहीं। एज सिंपल एज दैट। सो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस मतलब क्या, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग का ध्यान होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, शेयर मार्केट कोई वीडियो गेम नहीं है। आप इसको प्रॉपरली स्टडी करके समझने की कोशिश करोगे, हो सकता है एक आध बार, 2 बार, 3 बार फेलियर मिले, बट इतना भी आपका परफॉर्मेंस खराब नहीं रहेगा कि आप बार बार फेल हो करके। सो जैसे मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें बोलनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिखाने की कोशिश हो रही है ना, रिकमेंडेशन के लिए यहाँ पे मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, ठीक है। तो 3 सेक्टर को आप चाहो तो यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, हम सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, हम फेल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कौन कौन से वो 3 सेक्टर अलॉन्ग विद द लॉजिक। सो पहला सेक्टर है दोस्तों यहाँ पे, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चर्चे में भी देखने को मिल जाता है, वो है इथेनॉल। इथेनॉल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इथेनॉल ब्लेंडिंग की अगर हम लोग बात करें, बायोफ्यूल की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इसको अच्छा खासा बढ़ावा भारत देश में देखने को मिला है। प्लस इसको ग्लोबली भी लेके जाने की रिक्वेस्ट G20 समिट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे की थी। तो डेफिनेटली इस चीज़ के चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इथेनॉल मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं जो शुगर से रिलेटेड जो कंपनियां हैं, इनको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। देखिए, प्रॉब्लम क्या हो जाता है, शुगर कंपनीज में बहुत सारे लोग जाते हैं, बट उनका जो खरीदने का जो टेक्निक होता है ना, मैं बोलता हूँ कि XYZ स्टॉक आपने क्यों खरीदा, तो मैं देखता हूँ वो इसलिए खरीदते हैं, वो 10 रुपये पे, वो 12 रुपये पे, 15 रुपये पे। तो ये रीज़न नहीं होना चाहिए। ये रीज़न के चलते आप एक ही लिमिट तक यहाँ पे
चलते रहोगे। तो शुगर कंपनीज़ की बात करें तो आप देख सकते, देखिए कितने सारे कंपनीज़, थोड़ा सा लोड हो रहा है, कोई बात नहीं। ये देखिए बहुत सारे कंपनीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि प्राइस देख लिया, प्राइस फैक्टर के हिसाब से अगर अब हम ऐसा अगर चेक करते ना, अभी श्री रेणुका शुगर बहुत सारे लोगों को क्यों पसंद आता है, हाँ 50 रुपये का शेयर है इसीलिए। देन उसके बाद बजाज हिंदुस्तान भी बहुत सारे लोगों के रडार के ऊपर रहता है क्योंकि 20 रुपये का है इसीलिए, ठीक है। अगर वही स्टॉक अगर मैं दूसरा आपके सामने अगर कोई यहाँ पे रख दूँ, जैसे कि ये तो 2800 का है, तो बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करेंगे। तो ये अप्रोच हमारा बहुत गलत है, ठीक है। प्राइस देखकर कभी चीज़ों को डिटरमाइन ना कीजिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि अगर आप 10,000 इन्वेस्ट करते हो किसी भी स्टॉक में, ठीक है, तो क्वांटिटी के हिसाब से रिटर्न्स नहीं बनते। आपका 10,000 के ऊपर अगर आपको 10% मिलेगा तो वो 10,000 के ऊपर मिलेगा, 20% 10,000 के ऊपर मिलेगा, ठीक है। फिर वो एक शेयर रहे या फिर देखा गया तो 1000 शेयर्स रहे, अल्टीमेटली उसका आउटकम आपका 10,000 के इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसके ऊपर रहता है। सो ठीक है, शुगर कंपनीज़ की बात करें, अगर आप अभी इस चैनल को अच्छे से फॉलो करते हो तो मेरे साइड से आप लोगों को 2 ही कंपनी, ये ऐसा मुझे लगता है, ठीक है, मैं गलत भी यहाँ पे जा सकता हूँ, बहुत बार मैं जा भी चुका हूँ। सो अगर किसी को सेफ्टी के साथ खेलना है तो रैंकिंग वाले टॉप 5 कंपनी मैंने आपके सामने रखे हैं। तो सेफ्टी के लिए EID पेरी, ये मैं इसके पहले भी आपको बोल चुका हूँ, और इसके पीछे का क्यों मतलब रीज़न भी मैंने आपको बताया था कि देखा गया तो पी भी ठीक है, एंड सबसे मेजर रीज़न ये है कि मुरुगप्पा ग्रुप से बिलोंग करता है, मतलब बड़े ग्रुप से बिलोंग करता है कि कल अगर कुछ गिर बिर गया तो इसमें रिकवरी भी हम लोग को बहुत बार देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। बाकी इतना शुगर कंपनीज़ को मैंने आज तक इतना कभी ट्रैक नहीं किया था। इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ कि सरकार इसमें बार बार इन्वॉल्वमेंट, मतलब सरकारी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इसी चीज़ के चलते कंपनियां परेशान होती थी। अरे सेम जैसे पावर कंपनियां कैसी है, पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, ये पुराना जो धंधा था इसके चलते पावर कंपनीज कुछ कमाई नहीं करती थी। बट रिन्यूएबल सेक्टर आ गया तो इस चीज़ के चलते उनको एक नया पुनर्जन्म हो गया उनका उस सेक्टर का। तो वैसे इनके लिए इथेनॉल ब्लेंडिंग की अगर हम लोग बात करें, बायोफ्यूल की बात करें, ये इनके लिए एक नया पुनर्जन्म यहाँ पे साबित हो सकता है, ठीक है। तो EID पेरी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। एंड देन अगर हम लोग बात करें तो बन्नारी अमन शुगर, इसको भी मैं थोड़ा बहुत स्टडी करा, मैंने इसके पहले आपको बताया भी था कि बहुत ही छोटा सा अमाउंट मैंने इसमें लगाया है। कल अगर ये जीरो भी हो गया, ठीक है, तो भी मैं कोई रास्ते पे आने वाला नहीं हूँ, और कल अगर ये 1000 लाख गुना भी भाग गया तो भी कोई मैं करोड़पति बनने वाला नहीं। मतलब मेरा एक्सपेरिमेंट चलता रहता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपका एक्सपेरिमेंट आपके दम के हिसाब से होना चाहिए। कोई बोल रहा है इसमें जाओ, कोई बोल रहा है उसमें जाओ, उस हिसाब से अगर आप डिसीजन लोगे तो आप कभी सीखोगे तो नहीं, इतना तो मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ। तो शुगर सेक्टर में इन कंपनीज़ को आप चाहो तो ट्रैक कर सकते हो। मेरा तो ट्रैकिंग में यही कंपनियाँ फिलहाल तो देखने को मिल रही है। तो ये हो गया पहला सेक्टर। देन अभी आ जाते हैं दोस्तों और कौन सा सेक्टर है फ्यूचर ओरिएंटेड, तो दोस्तों वो है लॉजिस्टिक सेक्टर। यस, सेम वही चीज़। लॉजिस्टिक अगर देखा, लॉजिस्टिक मतलब क्या, सामान इधर से उधर लेके जाना। मान लीजिए मैं कंप्यूटर बनाता हूँ, अभी कंप्यूटर अगर मैं चेन्नई में बनाता हूँ तो मुझे दिल्ली चाहिए लेकर जाना, तो दिल्ली ट्रांसफ़र करने का काम मेरा थोड़ी है, मैं तो कंप्यूटर बनाने वाला, मेरी कंपनी कंप्यूटर बनाती है। हाँ, तो वो सामान इधर से उधर लेके जाने का काम उसको बोलते हैं लॉजिस्टिक, ठीक है। डिलीवरीज़ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये कंपनियाँ वो काम यहाँ पे करती है। जैसे कि अगर हम बात करें, आपको खाना, अब अभी रेस्टोरेंट खाना बनाता है, आपको खाना खाना है, बट जोमेटो बीच में क्या करता है, खाना लेकर आता है कि नहीं, हाँ, तो वो इधर से उधर चीज़ें लेके जाने वाली जो कंपनियाँ होती है उसी को लॉजिस्टिक बोलते हैं। इसमें रेलवे भी आ जाता है, इसमें रोड भी आ जाता है, इसमें एरोप्लेन भी आ जाता है, एयरलाइन आ जाता है, इसमें कार्गो भी आपको देखने को मिल जाता है। प्लस इसमें देखा गया तो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, वो भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो बहुत बड़ा सेक्टर है। सो लॉजिस्टिक सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, ये भी क्यों ज़्यादा हम लोग को चर्चा में देखने को मिल रहा था, तो इसके पीछे का रीज़न है कि सरकार के बहुत सारे पॉलिसियाँ हम लोग को चेंज होती हुई देखने को मिली थी। जस्ट लाइक गति शक्ति योजना की अगर हम लोग बात करें, देन नेशनल लॉजिस्टिक NLP की बात करें, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, ठीक है। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का जो स्पीच हम लोग को देखने को मिलता था, ठीक है, तभी चीता भी आया था, आप सभी लोगों को याद होगा। तो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के दिन ही हम लोग को पता चला कि ड्रोन सेक्टर में सरकार ज़बरदस्त बुलिश रहने वाली है, ठीक है। और ये मैं क्यों बोल रहा, आप जाओ तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का शायद से 40 मिनट्स का स्पीच था, उसको जाकर एक बार सुन लेना। तो वहाँ पे तो उन्होंने सीधी सी बात बोल दी थी कि ड्रोन सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो आने वाले समय में यंगस्टर ड्रोन सेक्टर को निवेश करने के लिए देख सकते हैं करके, ये उन्होंने बोला था। आप चेक कीजिए, मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाया था। एंड वहीं से हम लोग को ड्रोन से रिलेटेड कंपनियां देखने को मिल गई, एंड उन्होंने तो कमाल ही कर दिया, ठीक है। उसके बाद ड्रोन के ऊपर के जो रेस्ट्रिक्शंस थे सरकार के, वो भी हट गए कि वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं करके। डिफेंस में भी उनका योगदान है, ड्रोन में देखा गया तो लॉजिस्टिक में भी उनका योगदान है, ठीक है। तो लॉजिस्टिक की अगर हम लोग स्पेसिफिकली लॉजिस्टिक कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो कौन सी कंपनी स्टडी करनी चाहिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे कंपनीज है, बहुत सारे अलग अलग टाइप की कंपनीज आपको देखने को मिलेंगे, बाय रोड, बाय एयर, ठीक है, बाय सी, अलग अलग कंपनियाँ।
तो इस चीज़ के चलते VRL लॉजिस्टिक मैंने इसके पहले आपको स्टडी करने के लिए दिया था, कैसा चला है वो। अगर हम लोग बात करें 6 महीने में 17% के आसपास का परफॉर्मेंस है, साल भर में 14%, ठीक रहा मतलब इसका परफॉर्मेंस। देन अग्रवाल इंडस्ट्रीज़ बताया था 6 महीने में कैसा है, 50% अच्छा कर किया है इसने परफॉर्मेंस। देन एजाइल लॉजिस्टिक भी आपको बताया था 6 महीने में, बाप रे ये तो 12% नीचे आ गया, मतलब इसने कुछ खास नहीं किया। देन ऑल कार्गो भी बताया था 6 महीने में, अरे बाप रे यहाँ पे तो 24% डाउन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी होती है, ऐसा नहीं कि रैंडमली जाके खरीदना है करके। लैंसर कंटेनर की बात करें, इसने तो कमाल ही कर दिया था, 6 महीने में 74, साल भर में भी 100% के आसपास, ठीक है। अभी ये कंपनी के लिए बैड परफॉर्मेंस वाली बात क्या है कि शायद से कोई तो ऑपरेटर इसमें देखने को मिल रहा है, बार बार वो एक एडवर्टीजमेंट चलती रहती है, आपको पता ही है कि। तो ये मतलब एक रिस्की पार्ट हम लोग को देखने को मिल जाता है। इसको हम लोगों ने देखा था तभी ये शायद से नैनो कैप या फिर माइक्रो कैप था, ठीक है। उसके बाद कॉर्पोरेट एक्शन भी देखने को मिला था, ठीक है। तो ये लॉजिस्टिक वाली कंपनीज को आप क्या कर सकते हो, चाहो तो स्टडी कर सकते हो, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तीसरी कंपनी की ओर अभी हम लोग आ जाते, कंपनी मतलब सेक्टर की ओर आ जाते, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा कि फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर जरूर विजिट करना। आज के दिन का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कौन से पैरामीटर के हिसाब से आप बोलते हो सर। तो सेबी के नियम के हिसाब से सारी चीज़ें मैंने आपको सिखा के रखी हुई है, लिंक ऊपर आई बटन पे, इस वीडियो को चाहो तो देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए पॉइंट नंबर 3 को कवर कर लेते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस के हिसाब से। एंड दोस्तों ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है ना, टू बी ऑनेस्ट ये कोई आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इनफैक्ट आप बोल सकते हो पिछले 3 से 4 साल से ये मैं कह रहा हूँ कि ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, इसमें अच्छा परफॉर्मेंस होगा, ठीक है। बाकी सारे सेक्टर भाग गए, ये वही का वही रहा। मतलब बोलते हैं ना, ठीक है शेयर मार्केट में हम लोग फेल होते चल जाता है, बट ये सेक्टर ना पर्सनली थोड़ा सा ना बुरा भी लगता है। बुरा क्यों लगता है, क्योंकि आपका लॉजिक भी सही हो गया बट स्टॉक्स चले ही नहीं। बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा मैं कौन से सेक्टर की बात कर रहा हूँ। यस दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी फ्यूचर ओरिएंटेड है। हमारे ओवरऑल पॉपुलेशन के हिसाब से आप देखोगे इंडस्ट्री कितनी छोटी है, और ये आज की बात नहीं है, 3 से 4 साल पहले से मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, तभी ये इंडस्ट्री लगभग थी 4.5 से 5 लाख करोड़। दैट्स इट, इतना ही, 4.5 से 5 लाख करोड़, ज़्यादा लोग रहते ही नहीं थे। एंड आज की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये इंडस्ट्री हो चुकी है 47 लाख करोड़। जस्ट इमेजिन, मतलब यस मोर देन 10 गुना इतना ये मतलब सेक्टर यहाँ पे भाग गया। और यही लॉजिक के चलते मैं आपको कहता था कि भाई ये एएमसी वाले स्टॉक में तो धमाका होने वाला है, ये होने वाला है, बट देखा गया तो इंडस्ट्री तो भाग गया, बट स्टॉक्स तो मतलब क्या हो गया उन स्टॉक्स को तो पता नहीं। अगर आप एएमसी वाले स्टॉक्स देखेंगे तो 4 ही है, आदित्य बिरला, एचडीएफसी, एएमसी, निप्पॉन एंड यूटीआई, ठीक है। तो इसमें अगर मेरा ज़्यादा जो फोकस रहता था वो एचडीएफसी की ओर ज़्यादा यहाँ पे रहता था, एचडीएफसी एएमसी अच्छा करेगा करके, बट ऐसा रिजल्ट तो कुछ आया नहीं, ठीक है। तो फिर भी अगर देखा गया ये भी एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस ही है, क्योंकि इंडिया के पॉपुलेशन के हिसाब से आज भी देखा गया तो मार्केट में लोग बहुत ही कम है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी देखा गया तो पार्टिसिपेशन कंपैरेटिव, मैं अगेन कह रहा हूँ, हाँ प्रीवियस परफॉर्मेंस के हिसाब से बहुत अच्छा है। पहले तो 3-4 हज़ार करोड़ आता था महीने में, अभी तो 15,000 करोड़ आता है, ठीक है। बट स्टिल अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें, 150 मतलब करोड़, 150 करोड़ का पॉपुलेशन है हमारा, उस हिसाब से अगर देखा गया तो बहुत ही कम लोग हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ के चलते अगर हम लोग बात करें तो आप इस सेक्टर को भी चाहो तो स्टडी कर सकते हो, जिसने अभी तक तो सक्सेस तो नहीं दिया है। आप देख सकते हो 5 साल में एक ही रेंज में घूम रहा है अभी भी। एंड देखा गया तो इसी के साथ साथ सीडीएसएल आपको स्टडी करने के लिए दिया था, ठीक है। सीडीएसएल ने तो कमाल कर दिया, बीएससी भी आप देख सकते हैं कमाल कर दिया, ठीक है। ब्रोकिंग वाला एंजल ब्रोकिंग भी देखा था, उसने भी कमाल कर दिया, बट एचडीएफसी एएमसी इसने कोई कमाल ही नहीं किया, वही का वही रहा, ठीक है। एंड ऐसी भी बात नहीं है कि बुल रन आ गया तो ये भागना चाहिए, बुल रन यहाँ पे भी था बट इसने बुल रन में भी कोई पार्टिसिपेशन दिखाया नहीं। और ऐसी भी बात नहीं, चलो इसने नहीं दिखाया, किसी इसी दूसरे कॉम्पिटिटर ने दिखाया होगा, निप्पॉन भी वैसा ही है। आदित्य बिरला में तो बीच में तो कुछ रेड फ्लैग्स भी हम लोग को देखने को मिले थे, तो इसको तो हम लोग अवॉइड ही करते। यूटीआई देखा गया तो ठीक रहा है, बट यूटीआई का जो परफॉर्मेंस रहा है वो तो रूमर्स के चलते हम लोग को देखने को मिला। क्यों, हाँ बार बार खबर आती थी कि टाटा इसको खरीदने वाले 2 बार खबरें आई, 2 बार स्टॉक रॉकेट की तरह बना, बाद में उन्होंने डिनाई किया, तो इसीलिए थोड़ा सा परफॉर्मेंस उस रूमर्स के चलते चला था। बाकी वरना अगर देखा गया तो कि इंडस्ट्री ने जितना परफॉर्मेंस दिखा है, बट इंडिविजुअल स्टॉक में इतना कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। सो अगर आप चाहो तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को भी स्टडी कर सकते हो। अभी मैं तो यहाँ पे देख रहा हूँ, जब तक ये अपने पुराने लेवल को यहाँ पे तोड़ता नहीं है तब तक तो यहाँ पे मतलब जाना मतलब रिस्की हो सकता है, बिकॉज जब यहाँ पे इसने नया लेवल बनाया था उसके बाद वो वापस नीचे ही आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बट स्टिल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री लगातार यहाँ पे ग्रो हो रही है, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते आप चाहो तो इन कंपनीज को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। इसी से रिलेटेड और भी कंपनी है, जैसे कि कैम्स की अगर बात करें, वो भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी, उसने तो अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है। कैम्स तो अभी 2020 में ही स्टार्ट हुआ है, 2020-21 में ही, ठीक है। तो इससे ये मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो 1000% के रिटर्न्स दे करके, बट उतना शॉर्ट पीरियड में उसने तो अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है रदर देन दिस एएमसी कंपनियाँ। तो ये 3 सेक्टर्स हैं, आप चाहो तो इनको यहाँ पे स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। तीसरा वाला जो सेक्टर था, जैसे मैंने कहा, ये कोई आज की बात नहीं है,
बहुत पुरानी बात है, आप मेरे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। मैं खुद बोलता था HDFC AMC 10,000 जाएगा, 10,000 छोड़िए 10 रुपया भी ढंग से नहीं भागा है वो, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, कि ज़रूरी नहीं कि हर कोई सही भी जाता है करके, बट येस कोशिश आपकी चलनी चाहिए लॉजिक के साथ, ठीक है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोग हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। एंड आप अपनी भी राय जरूर कमेंट सेक्शन में रख देना कि आपको क्या लगता है कि और कौन से ऐसे बिजनेस है जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड यहाँ पे हो सकते हैं, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे सकते हैं, जिसका जिक्र हम लोगों ने इसके पहले नहीं किया है करके, ठीक है। जो ऑलरेडी बताया उनसे रिलेटेड बात मत बता देना। कुछ नए अगर सेक्टर होंगे तो आप चाहो तो अपनी भी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।